आज हम बात करेंगे उस साये की जो धीरे धीरे हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर हावी हो गया है। हाँ, मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी पैरेलल सिस्टम जो हमारे स्कूलों की जड़ों को ही खोखला कर रही है। तो चलिए फैक्ट्स और डेटा के साथ देखते हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सिस्टमिक फेलियर कैसे बन चुका है और इसकी असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह है कि हमारी फॉर्मल स्कूलिंग इतनी नाकाम हो गई कि आज कोचिंग फैक्ट्रियां एजुकेशन पर राज कर रही हैं? देखिए, ये सिर्फ पढ़ाई की क्वालिटी का सवाल नहीं है, ये हमारे सिस्टम की एक बहुत गहरी, एक फंडामेंटल नाकामी की तरफ इशारा करता है। और आज हम इसी की परतें खोलकर देखेंगे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आज भारत की कोचिंग इंडस्ट्री की मार्केट साइज है। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस विशाल शैडो एजुकेशन सिस्टम का साइज है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन की कमजोरियों पर ही खड़ा हुआ है और अब उसे ही निगलने को तैयार है। चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले इसकी इकोनॉमी को समझते हैं कि आखिर ये पैरेलल सिस्टम चलता कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये उम्मीदों, डर और एस्पिरेशंस का एक बहुत बड़ा मार्केट है। और ये मार्केट सिर्फ बढ़ नहीं रहा, ये तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2033 तक ये $17 बिलियन तक पहुंच जाएगा। सोचिए जरा। और इसकी वजह क्या है? हमारी बड़ी युवा आबादी और कुछ गिने चुने सीटों के लिए वो गला काट कंपटीशन जिसे हमारे एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम ने एक तरह से बढ़ावा दिया है। ये अकादमिक सफलता का पूरा कमर्शलाइजेशन है। तो सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम का बिल कौन भर रहा है? इसका बोझ उठा रहे हैं परिवार। करीब 95% खर्चा सीधे सीधे घरों से आ रहा है, जबकि सरकारी मदद वो तो ना के बराबर है। ये परिवारों के लिए एक प्रिजनर्स डिलेमा जैसा बन गया है। मतलब हर कोई जानता है कि ये एक महंगी रेस है, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। हर कोई अपने बच्चे को एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए कोचिंग पर खर्च करने को मजबूर है। और जब इतना पैसा सिस्टम में आता है तो वो एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड को जन्म देता है, जिसे कहते हैं डमी स्कूल क्राइसिस। और यकीन मानिए, ये हमारे फॉर्मल एजुकेशन की आत्मा पर सबसे सीधा और शायद सबसे बड़ा हमला है। चलिए समझते हैं ये है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, डमी स्कूल असल में बस नाम का स्कूल है, एक कागजी स्कूल। स्टूडेंट्स वहां सिर्फ इसलिए एनरोल करते हैं ताकि उन्हें बोर्ड एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी मिल जाए, लेकिन उनकी असल पढ़ाई, उनका पूरा दिन वो तो कोचिंग सेंटर में बीतता है। ये सिस्टम स्कूल के पूरे मकसद को ही खत्म कर देता है। स्कूल का काम सिर्फ एग्जाम पास कराना थोड़ी है, उसका काम तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत है। हाल ही में सीबीएसई ने दिल्ली के खेमो देवी पब्लिक स्कूल और सीकर के प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसे कई स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि ये स्कूल ऐसे नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहे थे। ये एक जीता जागता सबूत है कि ये संकट कितना बड़ा है। और ये सवाल भी उठाता है कि आखिर इतने सालों से ये सब बिना किसी रोक टोक के चल कैसे रहा था? तो इसका असर क्या होता है? जब एक स्टूडेंट स्कूल नहीं जाता तो वो सिर्फ क्लास मिस नहीं करता, वो दोस्ती, टीम वर्क, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, वो सारी चीजें मिस करता है जो उसके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। इसका नतीजा है एक स्टंटेड एजुकेशन, एक ऐसी शिक्षा जो शायद आपको एक एग्जाम क्रैकिंग मशीन बना दे, पर एक कंप्लीट इंसान नहीं। अब बात करते हैं उस कीमत की जो स्टूडेंट्स अपने दिमाग और अपनी मेंटल हेल्थ से चुका रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन क्राइसिस है जिसे हमारे ही सिस्टम ने बनाया है। देखिए, कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा फोकस किस पर है? एग्जाम की ट्रिक्स और पैटर्न को रटना। असली समझ, क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब के लिए वहां जगह नहीं है। तो होता क्या है? सीखने की जो प्रक्रिया है वो गहराई से सोचने की जगह रट्टा मारने तक सिमट कर रह जाती है। ये एजुकेशन नहीं है, ये एग्जाम पास करने का एक शॉर्टकट है जो ओरिजिनल थिंकिंग को खत्म कर देता है। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ स्कूल का आइडियल है जहां बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और टीचर एक मेंटर की तरह हो, और दूसरी तरफ है कोचिंग की रियलिटी जहां मकसद सिर्फ और सिर्फ रैंक लाना है और टीचर एक इंस्ट्रक्शन डिलीवरर से ज्यादा कुछ नहीं है। एजुकेशन का पूरा मकसद ही बदल दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति ने इसे बहुत सटीक शब्दों में कहा है। उन्होंने कोचिंग सेंटरों को टैलेंट के लिए ब्लैक होल बताया है, जो ओरिजिनल थिंकर्स की जगह इंटेलेक्चुअल ज़ॉम्बी बना रहे हैं। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। ये सीधे सीधे क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दबाने जैसा है। 32
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2023 में सिर्फ एक शहर कोटा में 32 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। ये आंकड़े हमारे सिस्टम के फेलियर का सबसे दर्दनाक सबूत हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, इस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? और ये डेटा इस साइकोलॉजिकल बर्डन को और भी साफ दिखाता है। कोचिंग जाने वाले करीब 44.5% स्टूडेंट्स हाई एकेडमिक स्ट्रेस झेल रहे हैं, और इसकी तुलना में जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जाते उनमें यह आंकड़ा सिर्फ 3.3% है। ये गैप उस जहरीले प्रेशर को दिखाता है जिसे हमने नॉर्मल मान लिया है। यहां तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये सुसाइड्स एक बड़ी सिस्टमिक बीमारी की तरफ इशारा करते हैं जो देश के भविष्य के लिए खतरा है। ये उस सिस्टम का फेलियर है जो स्टूडेंट्स को एम्पावर करने की जगह उन पर एक असहनीय बोझ डाल रहा है। तो अब इस एनालिसिस को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरी कोचिंग इंडस्ट्री हमारे समाज में आर्थिक गैर बराबरी को कैसे और बढ़ा रही है। क्योंकि ये इनइक्वालिटी इस सिस्टम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये इसके डिज़ाइन का हिस्सा है। ये आंकड़े देखिए, शहरों में परिवार कोचिंग पर साल में औसतन करीब 10,000 रुपए खर्च करते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा 4,500 से भी कम है। ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि इस शैडो एजुकेशन तक आपकी पहुंच आपकी काबिलियत से नहीं, बल्कि आपकी जेब और आपके पते से तय होती है। तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस सिस्टम एजुकेशन को एक अधिकार से बदलकर एक प्रिविलेज, एक महंगा विशेषाधिकार बना रहा है। ये टैलेंट की रेस नहीं, बल्कि पैसे की रेस बन गई है। और इससे होता यह है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही इनइक्वालिटी है, वो और भी गहरी हो जाती है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? हम अपनी एजुकेशन को इस जाल से बाहर कैसे निकालें? चलिए अब कुछ ठोस और आगे की सोच वाले सुधारों पर बात करते हैं। तो एक 4 स्टेप का प्लान हो सकता है। नंबर 1, हमारे स्कूलों को मॉडर्नाइज करना होगा ताकि वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी स्टूडेंट्स को तैयार कर सकें। नंबर 2, कोचिंग इंडस्ट्री को रट्टा मारने की फैक्ट्री से स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में बदलना होगा। नंबर 3, पॉलिसी और निगरानी को सख्त करना होगा, सिर्फ कोचिंग पर नहीं बल्कि इन डमी स्कूलों पर भी। और सबसे ज़रूरी नंबर 4, हमें समाज में सफलता की परिभाषा को बदलना होगा। एक एग्जाम की रैंक से कहीं आगे देखना होगा। हाँ, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2024 की गाइडलाइंस जारी की हैं। ये फीस रेगुलेशन, ट्यूटर क्वालिफिकेशन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट जैसी बातें करती हैं। ये एक अच्छा पहला कदम है, बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ लक्षणों का इलाज है, बीमारी की जड़ का नहीं। जब तक हमारा ये हाई स्टेक एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम बना रहेगा, ये प्रॉब्लम्स किसी न किसी शक्ल में लौटकर आती रहेंगी। तो आखिर में हम सबके लिए एक बड़ा सवाल है, क्या हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स पर बोझ डालने की बजाय उन्हें आज़ाद करे, उन्हें लिबरेट करे? ये सवाल सिर्फ पॉलिसी मेकर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्योंकि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना जो हमारे लर्नर्स को सही मायने में आज़ाद करे, वही हमारे देश के भविष्य को असल में डिफाइन करेगा।